अपनी डाक बंगले के ऊपर चैन की बंसी बजाता हूँ। तब तक खबरदार होशियार हो जाओ। रट्टी पट्टी जो करना ये रूप ना डाक बंगला पे। तब तक खबरदार होशियार हो जाओ। ए भाई कोई है यहाँ दरमान? बोलिए बात क्या है? ए भाइयों, मैं जात की नट हूँ। अच्छा, मैं द्वारे द्वारे घूमकर आल्हा गाता हूँ। अपने मालिक से गुजारिश करो, यदि मेरा मौका मिल जाए तो मैं अपना मजला यहाँ भी लगा सकता हूँ। क्या आप आल्हा गाते हैं? हाँ। अच्छा प्रोग्राम करते हैं? क्यों नहीं, फरमाइश में प्रोग्राम हाँ, करते जो हैं। फरमाइशी करे 51 किला 90 चौधरी का मैं विख्यात कर देता हूँ। ठीक, और आप साइड हो जाएंगे। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। बात है क्या है रूपना? देखिए महाराज, अपने किला कर्नाटक में जात का नट आए हुए हैं। अच्छा, वो भी कलाकार आल्हा गाने वाला। अच्छा, इनके का नाम है तो अपनी महाराज के पूछ कर क्या महाराज के दरबार में कुछ कलाकारी दिखाने चाहते हैं। अच्छा, तो तुम प्रोग्राम देखना चाहता है? जे जे प्रोग्राम होना चाहिए। जे जे तो है कहाँ वो कलाकार? साइड में खड़े रखे हैं। जाकर मुझसे मिलाओ, ले आओ बोला के। यही मेरा महाराज है। अच्छा, अरे यही महाराज है? यही महाराज है, जाके मुलाकात कीजिए। तो ठीक है, आज नट की तरफ से महाराज की प्रणाम होता है। अच्छा, तो तुम ही नट हो? हाँ महाराज। लेकिन देखने में तो किसी राजा महाराजा जैसे दिखता है, लेकिन नट हो? हाँ महाराज, मैं जात की नट हूँ। एक पापी पेट को लिए द्वारे द्वारे मेरी घरवाली गोदना गोदती है। मैं द्वारे द्वारे जाता हूँ, राजा महाराजा का बंगला पर अपनी मजले लगाता हूँ, अपने विख्यात करता हूँ, अपनी कृत कला दिखाकर जो 2 रुपया होता है उस लेकर बच्चा को गुजर कराता हूँ। सी बात। हाँ महाराज, यदि मौका मिले तो अपनी नित कला मैं पेश करके दिखा दूंगा। सही बात। चलो, आज भैंसा सिंह के दरबार में तुम अपनी नित कला पेश करो। ठीक है महाराज। तो दोस्तों, जब मैं नोट का रोल में आता हूँ तो जब आल्हा मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं अपने गमछा बिछा देता हूँ। जो निछावर करके देना होगा ए नट को दे देना। सुनेंगम महफिल का सिरमान, सुनाना पड़ोना भैया ये नट बासा।
हमारा बैरिन कौन है? ये जो सूरज का बैरिन यादल बादल, पानी का बैरिन घोंघरा समान, ये मछली का बैरिन भैया पापी रे मलावा। भैया गाला सुनेंगे हमारी बात, काहे में बढ़ गया भैया श्री नदी गंगा, काहे में बढ़ गया रक्त सिपरिया, काहे में बढ़ गया मोह पर पाल, भैया पूरा पागल उतारा लूटा भैया उतारा बखार तक तो झंडर गाड़ा, ये मर गया प्यारा लूटा कर को रखी लिया, ये रसम धी जमल के यादा तोड़े कीला। भैया गाला सुनेंगे सभा के श्रीमान। महाराज, मैं सुन रहा था रास्ते में कि धूम की जन मचा कर उदल आ रहा था, चोरनिया चोरनिया कह रहे थे कि नटबरगर की रानी केसिया मुझे पुत्र को छुड़ा कर ले गया। रसमधी जवान क्या जया का जवान, भैया गाला सुनो ये हमारी जबात, ये संभरो जन कबरू। भागो हे महाराज। से ढोल तोल सब छीन लो। अच्छा 1 रुपया नहीं देना, सारा पैसा ठीक। संभाल के रखो। क्या बोला रे कफन चोर क्या औलाद, महाराज समधी बन के उधर आएगा। महाराज, मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोला हूँ। मैं रास्ते में आ रहे थे तो उदल साज बराती आ रहा था और किला नटवर पर बिगुल बजा रहा था कि उनकी पुत्र की आपको बहन चोरी करके ले आया। हरामजादा, छोटी मुंह और बड़ी बात। एक तो तुम जात के तुर्के, एक रुदल भी जात के तुर्का है। एक तुर्का दूसरे तुर्का को सिफारिश करता है रे, वो क्या समधी बन के आएगा। लेकिन सुनो, जिस दिन उदल मेरे किला नटवर में आ जाए, मारो हम मिटा देंगे दुश्मन को यार। जिंदा न छोड़ेगा भैंसा या बदू समान। तुमको भैंसा करता ही तब
उदल को बड़े बड़े गाली दे रहे हैं, बड़े तनाव भरी बात कह रहे हैं। उदल वो जोधा है, यदि आपके सामने उदल उपस्थित हो जाएंगे तो आपकी सीना फट जाएगी। चार हरामजादा ऐसे भैरूपिया भेष बनाकर खिलाकर नाटक में आया और यहाँ के आके गरज रहा है। कौन है? रारूदाला रमा राम मिटा दे ये तो रत्तगरी बहतर गिर पापी ऊपर फेंक दे। उसी में है कि तू अपनी बहन चंदा की डोली उदल को हवाले कर। छोटी मुँह और बड़ी बात। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें अमानत से बोलता हूँ कि तू डोली दे दो, हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का रह जाएगा। हरामजादा, अगर है बाजू में ताकत तो रहो जाओ तैयार ये पापी खिला जो ना तपार।
ठीक है, तो अपना लालसा पूरा कर लो। तो तैयार हो जाओ। चंदा भैया जी, अब मैं इस दुनिया से चल बसूंगा मेरी बहन, क्योंकि आज मैं जाते जाते तुझे आशीर्वाद दे के जा रहा हूं मेरी बहन। तुम्हारे मांगों के सिंदूर सलामत रहना चंदा। भैया जी, ये भैया ये सुनाइए सहोदर हमारा भाई, ये कैसे ये भूला गया बदली चलता। भैया जी, चल बसे। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे बुला के ले आओ। हम उनको बुला करके लाते हैं। राजकुमारी चंदा। स्वामी जी, अब इस दुनिया में मेरे भैया नहीं रहा। मेरे भैया जी का प्रतिज्ञा आप पूरा
पूरा कर दिए। मेरे भैया जी का कहना था जो सर काटेगा भैंसा सिंह को वही मेरी बहन की डोली ले जा सके। स्वामी जी आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप जो कहिए। अगर मुझसे डोली नहीं ले जाओगे तो मैं नटवर में मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। कैसी बात करती हो राजकुमारी चंदा? मैं तुमसे वादा बनाया हूँ कि जिस दिन भैंसा सिंह से मुकाबला होगा, भैंसा सिंह को मैं सर जुदा नहीं किया तो मेरा नाम जंगली नहीं। आज मैंने वो प्रतिज्ञा पूरा कर बैठा। आज राजकुमारी चंदा ये बनोगी दुल्हनिया चंदा, नगर मोहब्बा को तुम दुल्हन बनोगी, मैं दूल्हा बनाऊंगा। ये संग संग चलो चंदा, मोहब्बा का ढर्रा के डोली में बैठा के चंदा ले जाऊं मोहब्बा में। नटवर वाले भैंसा सिंह अपने आप को घमंडी समझता था। एक बहन पर 1200 दूल्हा को सर जुदा किया। आज तेरा इच्छा मैं पूरा कर दिया। तुम नहीं जानते थे रे बड़े अभिमानी राजा लंकेश्वर थे, बड़े घमंडी प्रतापी राजा लंकेश्वर थे, जिसे एक मस्तक 20 भुजा था। रे छनही में प्राण हर लिया प्रभु राम, मर गए बेटा जिसे सरसरबा को। रे भैंसा मर गया जंगली हाथों से अभिमानी किया किला कर्नाटक में। भैंसा मर गया जंगली हाथों से आज, रे कोई न घमंडी रहा जो दुनिया में। राजकुमारी चंदा खैर जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारा बड़ा भैया भैंसा सिंह को मैं सर जुदा कर दिया। इसके आगे चलो इसको क्रियाक्रम करते हैं, फिर तुम्हारा डोली में साथ साथ लेकर जाऊंगा नगर मोहब्बा। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं अपने भैया को दाह संस्कार करके यहाँ से जाऊंगी। हमारे इस चैनल मैथिली गंगा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।